गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्नोत्तर क्लास चल रहा है उसका अब तक जो है हमने 9 क्लास कंप्लीट कर लिया है। 900 हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हैं अब तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज पार्ट 10 की शुरुआत होने जा रही है और आज हम संपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेंगे। आज हमारा आखिरी क्लास है और अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत डिस्कस किया है, नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, निम्नलिखित कहानी संग्रहों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है लाक्षागृह। तो इसके लेखक हैं चित्रा मुद्गल। आदमी खोर, इसके लेखक हैं धीरेन्द्र अस्थाना। कर्मनाशा की हार, इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। और फिर काला रजिस्टर, इसके लेखक हैं रविंद्र कालिया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्मनाशा की हार, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपियन शब्दों को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है लालटेन। ये कौन से भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अंग्रेजी। ये आता है डच। अंग्रेज, ये शब्द फ्रांसीसी के अंतर्गत आता है। और फिर नीलाम, ये पुर्तगाली भाषा के अंतर्गत आता है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है बांगरू। ये कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है पटियाला में। ब्रजभाषा, ये गुड़गांव में बोला जाता है। कन्नौजी, ये शाहजहांपुर के अंतर्गत आता है। और फिर बुंदेली, ये होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय शब्दों को इनकी भाषाओं के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है गल्प। तो ये किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बंगला, बांग्ला के अंतर्गत आता है। फिर कौड़ी, ये मुंडा के अंतर्गत आता है। फिर पिल्ला, ये द्रविड़ के अंतर्गत आता है। और फिर हड़ताल, हड़ताल गुजराती शब्द के अंतर्गत आता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विदेशी शब्दों को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है बहादुर। तो ये किस भाषा के अंतर्गत आता है? बहादुर, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। फिर चाय, ये चीनी भाषा के अंतर्गत आता है। फिर आदमी, ये फारसी भाषा के अंतर्गत आता है। और फिर चुंगी, ये तिब्बती भाषा के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला नाटककार कौन है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी का पहला नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र नाथ अश्क। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से रमाशंकर निशेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो इनमें से रमाशंकर निशेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाय पाटियाँ। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनमें से कौन सा एब्सर्ड नाटक नहीं है? तो इनमें से कौन सा एब्सर्ड नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपने अपने दाव।
तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जन्म काल के आधार पर इन द्विवेदी युगीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका समय है 1866। फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनका समय है 1883। फिर मैथिली शरण गुप्त, इनका समय है 1886। और फिर राम नरेश त्रिपाठी, इनका समय है 1889। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर प्रगतिवादी कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, इनका समय है 1911। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका समय है 1912। फिर शिवमंगल सिंह सुमन, इनका समय है 1917। और फिर आते हैं त्रिलोचन, इनका समय है 1917। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर कहानी लेखिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आते हैं शशि प्रभा शास्त्री, जिनका समय है 1923। फिर कृष्णा सोबती, इनका समय है 1925। फिर मंजुल भगत, इनका समय है 1936 1936। और फिर सुनीता जैन, इनका समय है 1941। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर कहानीकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले आते हैं भीष्म साहनी, इनका समय है 1915। फिर फणीश्वर नाथ रेणु, इनका समय है 1921। फिर मोहन राकेश, इनका समय है 1925। और फिर कमलेश्वर, इनका समय है 1932 1932। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कहानीकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले आते हैं अमरकांत, इनका समय है 1925। फिर राजेंद्र यादव, इनका समय है 1929 1929। फिर महीप सिंह, इनका समय है 1930। और फिर शैलेश मटियानी, इनका समय है 1931। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर इन पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? यह प्रश्न आपका पाश्चात्य काव्यशास्त्र से रिलेट करता है, तो इसे जानना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले आते हैं कॉलरिज, इनका समय है 1772। फिर आते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, इनका समय है 1822। फिर आते हैं टी.एस. इलियट, इनका समय है 1888। और फिर आते हैं I.A. रिचर्ड्स, इनका समय है 1893। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर इन व्यंग्यकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आते हैं हरिशंकर परसाई, इनका समय है 1924। फिर श्रीलाल शुक्ल, इनका समय है 1925। फिर रविंद्र त्यागी, इनका समय है 1930। और फिर लतीफ़, इनका समय है 1935। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म काल के आधार पर इन अष्टछा भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले आते हैं परमानंद दास। तो परमानंद दास का समय है 1493। फिर आते हैं कृष्णदास, इनका समय है 1496। फिर आते हैं गोविंद स्वामी, इनका समय है 1505। और फिर आते हैं नंददास, इनका समय है 1533 1533। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर इन ऋतुकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आते हैं केशव दास। इनका समय है 1561। फिर सेनापति, इनका समय है 1589। फिर बिहारी, इनका समय है 1595। और फिर आते हैं चिंतामणि, इनका समय है 1600। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिहारी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिहारी का जन्मकाल क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिए 1595 ये इनका जन्मकाल है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर इन ऋतुकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पहले आते हैं देव। इनका समय है 1617। फिर आते हैं रसलिन, इनका समय है 1699। फिर आते हैं भिखारी दास, इनका समय है 1725। और फिर आते हैं पद्माकर, इनका समय है 1753। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर इन उपन्यासकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले आते हैं अमृतलाल नागर। इनका समय है 1916। फिर आते हैं अमृत राय, इनका समय है 1921। फिर आते हैं जगदीश चंद्र, इनका समय है 1930। और फिर आते हैं मृणाल पांडे, इनका समय है 1946। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर नाटककारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले आते हैं उदय शंकर भट्ट, इनका समय है 1898। फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनका समय है 1903। फिर आते हैं हरिकृष्ण प्रेमी, इनका समय है 1906। और फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनका समय है 1911। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर प्रयोगवादी कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहले आते हैं अज्ञा, इनका समय है 1911। फिर आते हैं मुक्तिबोध, इनका समय है 1917। फिर आते हैं नेमिचंद्र जैन, इनका समय है 1918। और फिर आते हैं भारत भूषण अग्रवाल, इनका समय है 1919। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्मकाल के आधार पर इन एकांकीकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका समय है 1905। फिर आते हैं विष्णु प्रभाकर, इनका समय है 1912। फिर आते हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनका समय है 1917। और फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल, इनका समय है 1925। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से देश विभाजन की घटना से संबंधित उपन्यास नहीं है। तो इनमें से देश विभाजन की घटना से संबंधित उपन्यास नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहती गंगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है समालोचक। तो ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी सन 1902 में। फिर प्रभा, ये प्रकाशित हुई थी सन 1909 में। फिर मर्यादा, ये प्रकाशित हुई थी सन 1913 में। और फिर सुधा, ये प्रकाशित हुई थी सन 1926 में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साप्ताहिक पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है दिनमान। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका समय है 1965।
फिर आता है धर्मयुग, इसका समय है 1950। फिर आता है परिप्रश्न, इसका समय है 1970। और फिर आता है रविवार, इसका समय है 1977। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है शोषित नामा, इसके लेखक हैं मनोज सोनकर। फिर आते हैं त्रिकाल संध्या, इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। फिर आता है सूर्य का स्वागत, इसके लेखक हैं दुष्यंत कुमार। और फिर आता है साथ चलते हुए, इसके लेखक हैं विश्वनाथ तिवारी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसके लेखक हैं कॉलरिज। एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, इसके लेखक हैं मैथ्यू आर्नल्ड। फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, इसके लेखक हैं आई रिचर्ड्स। और दी पोएटिक प्रिंसिपल, इसके लेखक हैं एलन पो। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है राजा रानी सीता। तो राज रानी सीता, इसके लेखक हैं रानी सीता, इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। फिर बीमार का इलाज, इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। फिर आता है स्ट्राइक, इसके लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। और फिर संस्कार और भावना, इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित राम काव्यों को उनके कवियों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है पंचवटी प्रसंग, इसके लेखक हैं निराला। उर्मिला, इसके लेखक हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। वैदेही वनवास, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और फिर आता है कैकई, इसके लेखक हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिर से पढ़ते हैं। पंचवटी प्रसंग, इसके लेखक हैं निराला। उर्मिला, इसके लेखक हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन। वैदेही वनवास, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और फिर कैकई, इसके लेखक हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। तो यहाँ से जो है प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या पंचवटी प्रसंग राम काव्य के अंतर्गत आता है या कृष्ण काव्य के अंतर्गत, या उर्मिला, या वैदेही वनवास, या कैकई, ये किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है। तो ये जो है राम काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कवि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्वप्निल। निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये कहा है बाल कृष्ण भट्ट ने। फिर जनतंत्र एक तरह की राजसत्ता है, ये लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। फिर भाषा की लहरों में जीवन की हलचल है, इसके लेखक हैं त्रिलोचन। और फिर मैं तुम्ही को अपनी यह शेष आस्था अर्पित करूंगा, इसके लेखक हैं नागार्जुन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मयुग पत्रिका का अंतिम संपादन किसने किया है। तो धर्मयुग पत्रिका का अंतिम संपादन किसने किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ सचदेव। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साप्ताहिक पत्रिका दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे।
तो साप्ताहिक पत्रिका दिनमान के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञा। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह राजी सेठ का नहीं है? तो इनमें से कौन सा कहानी संग्रह राजी सेठ का नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कबाड़ी बाजार। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके वास्तविक लेखक हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार साप्ताहिक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो रविवार साप्ताहिक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एम जे अकबर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, एम जे अकबर। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रविवार किस प्रकार की पत्रिका मानी जाती है? तो ये जो है साप्ताहिक पत्रिका के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फिलहाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि त्रिपाठी। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन सी लेखिका ने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया है? तो इनमें से कौन सी लेखिका ने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मृणाल पांडेय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जैनेन्द्र कुमार के निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी जड़ की बात, इसका समय है 1945 1945। फिर पूर्वोदय, इसका समय है 1950। फिर सोच विचार, इसका समय है 1952 1952। और फिर समय और हम, इसका समय है 1960। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कहानी संग्रहों को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है तीसरी हथेली, इसके लेखक हैं राजी सेठ। फिर इसके लेखक हैं मंजुल भगत। फिर एक स्त्री का विदा गीत, इसके लेखक हैं मृणाल पांडे। और फिर आता है शहर में अकेली लड़की, इसके लेखक हैं उर्मिला श्रीस। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है मैं गीत लिखूं तुम गाओ, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नरेंद्र शर्मा। फिर तुम मिले प्राण में रागिनी छा गई, इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। फिर हे अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और फिर मुक्ति नहीं चाहता मैं भक्ति रहे काफ़ी है, इसके लेखक हैं निराला। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है मुस्काता संकेत भरा नभ अली क्या प्रिय आने वाले हैं, इसके लेखक कौन है? तो मुस्काता संकेत भरा नभ अली क्या प्रिय आने वाले हैं, ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। फिर जो घनी भूत पीड़ा थी, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये उपमान मैले हो गए हैं, इसके लेखक हैं अज्ञा। और बीत गया सब जीवन मेरा जीने की तैयारी में, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलन करना है। तो सबसे पहले आता है अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात,
इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। फिर मैं सदा रूठती आई प्रिय, तुम्हें ना मैंने पहचाना, इसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर रूपसी तेरा घन केस पास, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। और फिर देवी दुखद है वर्तमान की यह असीम पीड़ा सहना, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है प्रिय शेष बहुत है रात अभी मत जाओ, इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, इसके लेखक हैं महादेवी वर्मा। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये पंक्ति कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, इसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। और फिर मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित एब्सर्ड नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है रामबाण, इसके लेखक हैं रमेश बख्शी। फिर विधिवत प्रजा, इसके लेखक हैं कुसुम कुमार। फिर मूंगफली का छिलका, इसके लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। और फिर सबसे सस्ता गोश्त, इसके लेखक हैं असगर वसाहत। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है लक्ष्मा। तो ये किस उपन्यास की पात्र है लक्ष्मा? तो ये कोसी का घटवार उपन्यास की पात्र है। उसके बाद हीरामन, ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये तीसरी कसम उपन्यास का पात्र है। फिर गनी मियाँ, ये मलबे का मालिक का एक बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है। और इसके बाद कबरी डोमिन, ये इन्हें भी इंतजार है की पात्र है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है अनागत, इसके लेखक हैं केदारनाथ सिंह। फिर मुक्ति प्रसंग, इसके लेखक हैं राजकमल चौधरी, मुक्ति प्रसंग। फिर नगई महेरा, इसके लेखक हैं त्रिलोचन। और फिर लुकमान अली, इसके लेखक हैं सौमित्र मोहन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है नई कहानी नई कहानी, इसके लेखक कौन है? कहानी नई कहानी। तो कहानी नई कहानी, इसके लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। फिर नई कहानी संदर्भ और प्रकृति, इसके लेखक हैं देवी शंकर अवस्थी। फिर नई कहानी स्वरूप और संवेदना, इसके लेखक हैं राजेंद्र यादव। और फिर नई कहानी की भूमिका, इसके लेखक हैं कमलेश्वर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके काव्य ग्रंथों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है बहुवई पढ़ियई मुढ़ पर तालु सुख खई जैन, इसके लेखक हैं राम सिंह, पाहुड़ दोहा से लिया गया है। इसके बाद णवी उपजयण मरई बंधुण मोखु करई, इसके लेखक हैं परमात्मा प्रकाश से लिया गया है। फिर ये लिया गया है हरिवंश पुराण से। और फिर जई सो जान जीवई भी तो तहु पाण लई, ये लिया गया है कुबलयान माला से, कुबलया माला। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित पहला कवि कौन है? तो इनमें से
मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित पहला कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस आलोचक ने तप्ता सवर्ण को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है? तो किस आलोचक ने तप्ता सवर्ण को हिंदी का पहला मौलिक नाटक माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। किस आलोचक ने जायसी को हिंदी का पहला विधिवत कवि माना है? तो किस आलोचक ने जायसी को हिंदी का पहला विधिवत कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विजयदेव नारायण शाही। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन से आलोचक को हिंदी का जॉनसन कहा जाता है? तो कौन से आलोचक को हिंदी का जॉनसन माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नई कविता के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो नई कविता के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। शुक्ल और सोफिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो शुक्ल और सोफिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर कल्याण सिंह शेखावत। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने एडविन आर्नल्ड के लाइट ऑफ एशिया के आधार पर बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य का अनुवाद किया है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो किस आलोचक ने एडविन आर्नल्ड के लाइट ऑफ एशिया के आधार पर बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य का अनुवाद किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। कौन सी कृति रिपोर्टाज नहीं है? तो इनमें से कौन सी कृति जो है रिपोर्टाज के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक दिशाहीन सफ़र। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये जो है आत्मकथा के अंतर्गत आती है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो यहाँ से जो है तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक दिशाहीन सफ़र जो है ये आत्मकथा है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, कथन किस आलोचक का है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती के कंगन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो पार्वती के कंगन रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ललित शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो मीठी है, कथन किसका है? तो बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो मीठी है, कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पदम सिंह शर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। जासूस मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो जासूस मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपाल राम गहमरी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे, लेखक थे गोपाल राम गहमरी। ये जासूसी उपन्यासकार माने जाते थे। इनके बहुत ही प्रसिद्ध जासूसी रचनाएं हैं और ये जो हैं जासूस मासिक पत्रिका के संपादक भी माने जाते हैं। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ब्याह नहीं करूँगी किस उपन्यास का आरंभिक वाक्य है? तो मैं ब्याह नहीं करूँगी किस उपन्यास का आरंभिक वाक्य है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कस्तूरी कुंडल बसे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। एक श्रावणी दोपहर की धूप कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो एक श्रावणी दोपहर की धूप कहानी संग्रह
की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेणु श्रीवास्तव। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राधा कृष्ण भक्ति के प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो राधा कृष्ण भक्ति के प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निम्बार्काचार्य। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। युगल शतक ग्रंथ किस संप्रदाय की आदिवाणी कहा जाता है? तो युगल शतक ग्रंथ जो है ये किस संप्रदाय की आदिवाणी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निम्बार्क संप्रदाय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। एक वचन बहुवचन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो एक वचन बहुवचन कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणि मधुकर। राष्ट्रीय राजमार्ग कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रमेश उपाध्याय। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ जोक देरिदा ने नहीं लिखा है? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ देरिदा ने नहीं लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी। इसके लेखक हैं टेरी इंगलंटन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी। इसके लेखक देरिदा नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार यशपाल के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रकाशित हुई थी पिंजरे की उड़ान। इसका समय है, इसका प्रकाशन समय है 1939। फिर ज्ञानदीप, इसका समय है 1943। फिर चित्रकार शीर्षक, इसका समय है 1952। फिर खच्चर और आदमी, इसका समय है 1965। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी के प्रथम समीक्षक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कहानी के प्रथम समीक्षक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ब्रेकर कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो स्पीड ब्रेकर कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुसुम अंसल। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीभट्ट। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली लेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तोरण देवी लली। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहले प्रकाशित हुई थी एक साहित्यिक की डायरी। इसका समय है 1964। फिर निराला की साहित्य साधना, इसका समय है 1969। फिर नई कविता के प्रतिमान, इसका समय है 1977। और फिर दूसरी परंपरा की खोज, इसका समय है 1982। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता की अदालत कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो जनता की अदालत कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरेश कांटक। 11 सपनों का देश सहयोगी लेखन उपन्यास की एकमात्र सहलेखिका कौन है? तो 11 सपनों का देश सहयोगी लेखन उपन्यास की एकमात्र सहलेखिका कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा सोबती।
भारत भारती सम्मान पाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो भारत भारती सम्मान पाने वाली प्रथम कवयित्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर संवाद कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ठाकुर संवाद कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सतीश जमाली। निम्नलिखित हिंदी कहानी लेखक भारत का गोर्की कहा जाता है? तो इनमें से कौन भारत का गोर्की कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैनेन्द्र। हिंदी लेखिका संघ के प्रथम संयोजिका कौन थी? तो हिंदी लेखिका संघ की प्रथम संयोजिका कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रजनी पणिकर। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। हिंदी का पहला मंचीय नाटक किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला मंचीय नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदर सभा। खड़ी बोली हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तप्ता समरण। बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णलाल कवि। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने किशोरीदास वाजपेयी को भारतीय भाषा विज्ञान का प्रथम मुनि माना है? तो किसने जो है किशोरीदास वाजपेयी को भारतीय भाषा विज्ञान का प्रथम मुनि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांस्कृतायन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, किशोरीदास वाजपेयी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस आलोचक ने देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है? तो किस आलोचक ने देहाती दुनिया को हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुलाब राय। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, बाबू गुलाब राय। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि देहाती दुनिया किस प्रकार के उपन्यास के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी दलित कहानियों को इनके लेखकों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है अपना गांव। इसके लेखक हैं मोहनदास नेमिष राय। फिर 25 चौका 150, इसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। सुरंग, इसके लेखक हैं दयानंद बटोही। और अंतिम बयान, इसके लेखक हैं सूरज पाल चौहान। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्यालोचन को उनके आलोचकों के साथ सुमिलन करना है। तो सबसे पहले आता है कविता के बीच से। इसके लेखक हैं दिविक रमेश। फिर लेखक की रोटी, इसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। फिर कविता का दूसरा पाठ, इसके लेखक हैं भगवत रावत। और शुद्ध कविता की खोज, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम छंद ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम छंद ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छंदमाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हम स्थापना और तर्क के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्थापना। यहाँ कहा गया है समाज की सत्ता पुरुष
वर्ग के हाथ में है, तो समाज की सत्ता पुरुष वर्ग के हाथ में है। ये स्थापना है। और तर्क है क्योंकि नारी समाज की धरोहर नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए गलत है, स्थापना गलत है और आर सही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद मूलतः पलायनवादी काव्य है। तो प्रयोगवाद मूलतः पलायनवादी काव्य है, ये स्थापना है। और तर्क दिया गया है क्योंकि प्रयोगवाद का लक्ष्य नवीनता खोजना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्थापना सही है, स्थापना गलत है और तर्क सही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यकार श्रेष्ठ साहित्य के निर्माण में असफल हैं क्योंकि द्विवेदी युग के साहित्यकार नवीन शैली में उलझा हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये शायद सही है और आर बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे स्थापना दी गई है, रीतिकालीन युग की कविता में सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब नहीं है क्योंकि रीतिकालीन कविता दरबारी संस्कृति में पली है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए शायद सही है और बी जो है यानी कि तर्क, ये बिल्कुल सही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्थापना दी गई है, संतों ने विरह और मिलन के गीत गाए हैं क्योंकि विरह और मिलन का संबंध भगवान से है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। स्थापना बिल्कुल सही है और तर्क भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत उपनिवेशिक दौर में हुई क्योंकि उपनिवेशिक दौर में बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित थे। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्थापना बिल्कुल सही है और तर्क भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्थापना दी गई है, साहित्य में मानव जीवन की अभिव्यक्ति प्रमुख है क्योंकि साहित्य द्वारा ही मानव जीवन का संपूर्ण विकास है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए बिल्कुल सही है और तर्क बिल्कुल गलत है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। भक्ति आंदोलन का जनसाधारण पर व्यापक प्रभाव है क्योंकि भक्ति आंदोलन में जातिवाद को तोड़ा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्थापना बिल्कुल सही है परंतु तर्क जो है ये शायद या अंशतः सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्थापना दी गई है, हिंदी साहित्य लेखन पर्याप्त आधुनिक है क्योंकि हिंदू इतिहास लिखते नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए बिल्कुल सही है परंतु तर्क जो है बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे जो दिया गया है क्योंकि हिंदू इतिहास लिखते नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं एक युग है और तर्क दिया गया है, मानव जीवन के प्रत्येक अंग पर गांधी जी की अनूठी छाप है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। स्थापना बिल्कुल सही है और तर्क भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हमारा 1000 प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगली क्लास में हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनके प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।